नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार को लताड़ते हुए कहा कि वर्तमान सरकार कोई भी कार्य सही से नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी दी थी और अब सरकार फ्री बिजली तो दूर उल्टा लोगों से बिजली की सब्सिडी छोड़ने की मांग कर रही है। आइए देखते हैं शिमला से अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी हैं उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जिस जनमत को आपने गारंटियों के बलबूते हासिल किया था, नैतिकता यह बनती है कि आप उन गारंटियों को जब पूरा करने से मुकर रहे हैं, उससे पाला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र दे करके नए जनमत के लिए जाना चाहिए। शिमला जिला के ठियोग में पानी के आवंटन को लेकर करोड़ों का घोटाला हुआ है। भाजपा नेता अजय श्याम ने ठियोग में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जब जनता पानी के लिए तड़प रही थी तब कुछ लोग पानी के आवंटन को लेकर घोटाला कर रहे थे। अजय श्याम ने कहा कि समय रहते यदि इस मामले पर एफआईआर नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में आगे आएगी और इस मामले को कानूनी जांच करवाएगी। एक तरफ तो हमारे लोग गर्मियों में प्यास से मर रहे थे, पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे। वहीं जब इस तरह की बात सामने आई, करोड़ों रुपए खा गए, लेकिन जनता को पानी देने के बजाय उस स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, प्राइवेट गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में बिल बना दिए गए पानी की ढुलान के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के लापरवाही जिस भी स्तर पर बरती गई है, यहां पर यदि कोई जिम्मेदार शासन प्रशासन का अधिकारी है तो उसको तुरंत इस मामले में इन्वॉल्व लोगों पर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बीजेपी इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करने से पीछे नहीं हटेगी। और मेरा सरकार से निवेदन है कि इतने बड़े घोटाले एक सब डिवीजन में पानी को लेकर के हुए, करोड़ों रुपए का पानी आपने जनता को पिलाने का तो
जनता की प्यास बुझाना तो दूर रहा, आपने फर्जी बिल तैयार करके करोड़ों रुपए डिकार लिए। और इस सरकार की हालत देखिए, जो कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं दे सकती, ट्रेजरी में जो 10,000 रुपए के बिल पड़े हैं उन 10,000 रुपए के बिलों को वापस कर देती है। आर्थिक संकट का जो है वो रोना रोती है। और तो और हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में जिन्होंने शौचालय पर मूत्र टैक्स लगा दिया हो, जिस सरकार के ये हालत हो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटाले लोगों को पानी पिलाने के नाम पर हो रहे हैं। ये घटना ठियोग के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। मैं दोनों विभाग, यहाँ का जो ऑफिस ऑफ एसडीएम है और आईपीएच विभाग है, इन दोनों के कृत्य की कठोर भर्त्सना करता हूं। और इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज ये निर्णय लिया है कि हम एक अपना आरटीआई सेल एक्टिवेट करेंगे, और जिसमें अक्षय जी और 2 हमारे सदस्य सहयोगी होंगे। पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर इस सरकार के अंदर जितने भी टेंडर्स ठियोग में हुए हैं, वो चाहे किसी भी विभाग के हैं जिसमें टेंडर प्रोसेस इन्वॉल्व है, हम आरटीआई के माध्यम से अवार्डेड वर्क्स और कितने पेमेंट्स उसमें हो गई है और कितना काम फिजिकली साइट पर हुआ है उसको इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएट करने के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक मनी के साथ हमारा जो गवर्नमेंट टैक्स, जो हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उसमें कितना जो है ये घोटाला हुआ है। पालमपुर में त्रिलोकपुर समाज सेवी ने बताया कि चचिया गांव की तहसील की तालाबंदी को लेकर तहसील के सभी कर्मचारियों में गुस्सा है तथा सभी को यही मांग है कि कब तहसील चालू होगी। इसी को लेकर क्षेत्र के 15 पंचायत से जुड़े हुए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें 10 जनवरी को 10 बजे 15 पंचायत से 3,000 लोगों को एकत्रित किया जाएगा और पंचायत आक्रोश रैली के रूप में जन प्रदर्शन करेंगी और पंचायत से हर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसमें रैली के उपरांत सभी लोगों को प्रस्ताव एसडीएम पालमपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एक नगरीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चिरकाल समय से एक मांग चली आ रही थी कि यहां पर नायब कोर्ट अर्थात नायब तहसीलदार या सब तहसील यहां पर जो है वो इलाके की बेहद जरूरत है। और इस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में काम कर रही थी तो उस कार्यकाल में हमने नगरीय क्षेत्र के लोगों को ये उप तहसील की जो सौगात दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब व्यवस्था परिवर्तन वालों की हिमाचल में छल के कारण सरकार जो आई, उसने आते ही जो हमने चचिया में उप तहसील जो स्थापित की थी उस पर ताला लगा दिया और वो ताला कार्यालय में नहीं लगा, वो मेरे नगरीय क्षेत्र के लोगों के साथ एक घोर अपमान हो गया। ऐसा कभी उदाहरण नहीं मिला कि एक नायब तहसीलदार अपनी सेवाएं वहां दे रहा था और एक तुगलकी फरमान के कारण वो नायब कोर्ट, वो उप तहसील, जिसमें अचानक ताला लगा दिया गया। और इसको लेकर क्षेत्र के लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जो सरकार से आते ही बड़ी गलती हुई है, उस गलती का वो आत्मनिरीक्षण करेंगे। लेकिन जब सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल भी पूरा हो गया तो उसको लेकर क्षेत्र की जनता में तहसील की तालाबंदी को लेकर बहुत आक्रोश और गुस्सा है। उपमंडल पधर में किसान अब पारंपरिक खेती के साथ ही मत्स्य पालन कर अपनी आर्थिक सुदृढ़ करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उपमंडल के ग्राम पंचायत कुन्नू के सुपेरी गांव के दीनानाथ ने मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर स्वरोजगार के नए साधन सृजित किए हैं। दीनानाथ बताते हैं कि वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इस कार्य से घर का खर्च चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए कुछ नया काम करने के बारे में सोचा। इसी बीच उन्होंने मछली पालन के
बारे में जानकारी दी और उन्होंने इस व्यवसाय को शुरू करने का मन बना लिया। दीनानाथ बताते हैं कि उन्हें जब पता चला कि प्रदेश सरकार भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता करती है तो उन्होंने भी इस कार्य को किया। आइए देखते हैं पधर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम दीनानाथ, गांव स्पेरी, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मंडी का मैं निवासी हूँ। मैं जो है तो खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इसके साथ जो है तो मैंने मछली पालने का कार्य भी शुरू किया है। इसके लिए मुझे कृषि विभाग पधर की तरफ से टैंक बनाने के लिए 50% की सब्सिडी और मछली का बीज भी दिया गया है। यह कार्य जो है तो मैंने अभी कुछ समय से ही शुरू किया है। इसमें जो है तो मैंने 2000 मछलियाँ पाली हुई है। इस कार्य से जो है तो मुझे अच्छा लाभ मिल रहा है और जो मेरी मछलियाँ जो है तो घर पर ही बिक रही है। इस व्यवसाय से जो है तो मेरी आर्थिक स्थिति जो है तो मजबूत हो रही है। मेरा बेरोजगार भाइयों से भी आग्रह है कि हिमाचल सरकार द्वारा जो योजना चला रही है इसका सभी लाभ उठाएं और अपने लिए जो है तो रोजगार का साधन प्राप्त करें। कल्याणकारी योजनाएं चलाने से गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर निगम की मेयर नीनू शर्मा ने बताया कि चाहे पार्किंग का प्रोजेक्ट हो या फिर शौचालय का, इन सभी प्रोजेक्ट को समय रहते ही पूरा किया जाएगा और अन्य लंबित बड़े प्रोजेक्ट को भी जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। शॉपिंग कम्प्लेक्स के ऊपर पार्किंग का काम चला हुआ है, वो भी मुझे लग रहा है 15-20 दिन में कंप्लीट होने वाली है। और एक मैक्लोडगंज में चला हुआ है, वो भी इस महीने में पूरा हो जाएगा। जितनी भी पार्किंग के हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं वो हम लगभग 2 महीनों में उसको पूरा करने जा रहे हैं। शौचालय जितने भी हमारे, एक तो हमारा ये गांधी पार्क के साथ हम बनाने जा रहे हैं, एक नीचे कचहरी बनाने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ सब जगह जो है टॉयलेट 1-2 महीने में हम बनाने जा रहे हैं। तो लगातार होती रहे साथ साथ में, और साफ सफाई का काम भी साथ साथ पार्कों का चला रहे। क्रिसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल डियारा सेक्टर बिलासपुर में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में एक अनमोल विरासत खोई है जो कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्य अतिथि ने नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रहे हैं, इसे बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को खेलों तथा अन्य गतिविधियों की ओर डालकर उनका रुझान बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे बुरी संगत से बचे रहें। आइए देखते हैं विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। दिनेश सिंह ठाकुर, प्रिंसिपल क्रिसेंट स्कूल बिलासपुर। पहले सभी बिलासपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही 2 जनवरी को आज के दिन हम अपने स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे स्कूल के जो शैक्षणिक स्तर के बच्चे हैं 2023-24 के, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और भी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी अभिभावक वर्ग भी यहाँ आके बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इसमें हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटी का जो फोकस है कि आज का जो युवा वर्ग है जो नशे की तरफ जा रहा है और हमारी जो संस्कृति है उसको भूल रहा है, उसके ऊपर हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ पेश की हैं।